जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। 21 जनवरी 2024 यानी इसी साल के 21 जनवरी को एलॉन मस्क ने एक ट्वीट करा था और आज वो ट्वीट अचानक है, पुराना ट्वीट आज की तारीख में वायरल हो रहा है और अमेरिका की सरकार ने इस पर गौर फरमाया और बोला है कि हाँ, हम अग्री करते हैं। ये आज से अग्री नहीं, बहुत टाइम से अग्री कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए अपनी स्क्रीन पे एलॉन मस्क ने क्या ट्वीट करा। एलॉन मस्क कहते हैं, एट सम पॉइंट देयर नीड्स टू बी अ रिविजन ऑफ द यूएन बॉडीज. Problem is those with excess power don't want to give it up. India is not having a permanent seat on the Security Council, despite being the most populous country on earth, is absurd. Africa collectively should also have a permanent seat. अब देखिए, ये बेसिकली क्या है कि परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल पे ये सीट की बात है और एलॉन मस्क ने ये बात बोली है। अच्छा, कई लोग इस पे अलग अलग बातें बोल रहे हैं। कई लोगों का अलग है कि हाँ, उसके इंडिया में बिजनेस इंटरेस्ट हैं और इसलिए इंडिया को वो परमानेंट सीट, सिक्योरिटी काउंसिल की सीट के बारे में एलॉन मस्क बात कर रहा है, क्योंकि भाई इंडिया में उसको टेस्ला बेचनी है, इंडिया में उसको दुनिया भर के काम करने हैं, वो स्टारलिंक फारलिंक दुनिया भर की चीज़ें उसकी इंडिया में होने वाली हैं, इसीलिए उसने करा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। 5 परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, 5 परमानेंट मेंबर्स, और 10 हैं जो कि रोटेशन में आते हैं 2-2 साल के लिए। दे डोंट हैव एनी वीटो पावर। वीटो पावर तो सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर्स। ये कौन है? ये है अमेरिका, ये है रशिया, ये है चाइना, ये है फ्रांस, ये है इंग्लैंड। ये 5 हैं परमानेंट मेंबर्स। और ये 1945 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तब से ये सिलसिला चला आ रहा है। इसमें कोई रिफॉर्म नहीं हुआ। रिफॉर्म क्यों नहीं हुआ? इसमें बढ़ोतरी क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई सिंपली बिकॉज इसमें 5 की रजामंदी चाहिए। अगर 5 में से 4 राजी हो जाएं फिर भी नहीं हो पाएगा। 5 के 5। अच्छा, इसमें अड़ंगा कौन डाल रहा है आपको पता ही है, चाइना। चाइना नहीं चाहता कि भारत सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बने। अब सिक्योरिटी काउंसिल की जो बात है एलॉन मस्क ने इसलिए नहीं कही क्योंकि भारत के साथ उसके संबंध है, क्योंकि आज की तारीख में ट्वीट तो वो कर रहा है लेकिन आज की तारीख में कोई संबंध है नहीं उसके। अभी वो टेस्ला की कार यहां पे बनेगी, स्टारलिंक आएगा, ये तो लंबी चौड़ी बातें हैं यार। होगा, जरूर होगा, 100% होगा। वो आई इसीलिए रहा है, ही इज कमिंग फॉर दैट ओनली। बट इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है दोस्तों। इंडिया डिजर्व्स अ प्लेस एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जैसा कि एलॉन मस्क ने बोला, और उसने अफ्रीका का भी नाम लिया। मुझे लगता है अफ्रीकन यूनियन को भी होना चाहिए। बिल्कुल अग्री कर रहा हूं मैं यार। ये कौन है 4-5 कंट्रीज, 5 एक्चुअली, जो कि भारत जैसे बड़े देशों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं कहीं और बैठे हुए कि हां, ये बंदा टेररिस्ट बनेगा, ये नहीं। ये सिक्योरिटी काउंसिल है, इनका काम ही सिक्योरिटी का है। और अगर आप देखें इंडिया की मिलिट्री, राइट, इंडिया की मिलिट्री हैज बीन बाय ऑल पैरामीटर्स, इट इज ग्रेडेड द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट मिलिट्री। पहले अमेरिका की है, फिर रशिया की है, फिर चाइना की, उसके बाद इंडिया की है। तो टॉप 5 में तो इंडिया वैसे भी आता है। अगर आप 5 इकोनॉमीज लीजिए वर्ल्ड की, अगर आप अर्थव्यवस्था लीजिए, उसमें भी टॉप 5 में भारत आ रहा है। अगर आप पॉपुलेशन लीजिए, उसमें नंबर 1 पे है। अगर आप फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड लीजिए, उसमें इंडिया नंबर 1 पे है। तो अगर चाइना यह मना कर रहा है भारत को कि भाई भारत इसका परमानेंट मेंबर नहीं बनेगा, इसका मतलब चाइना के कारण पॉलिटिकल है, क्योंकि चाइना भारत को देखता है अपना प्रतिद्वंदी, अपना दुश्मन। में सीधी बात करनी चाहिए, नो लाग लपेट। चाइना भारत को दुश्मन समझता है और चाइना को यह बात पता है कि अगर भारत परमानेंट मेंबर बन गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, तो फिर चाइना की दाल गलना बंद हो जाएगी। इसलिए चाइना यह चाहता है कि भारत को, जब तक, अब भारत प्रेशर बिल्डअप कर रहा है। रूस कब से कह रहा है यार कि हम सपोर्ट करते हैं इंडिया को? कब से रशिया कह रहा है कि हम भारत को सपोर्ट करते हैं? कब से यूके कह रहा है हम भारत को सपोर्ट करते हैं? कब से यूएस कह रहा है, अमेरिका कह रहा है हम भारत को सपोर्ट करते हैं? कब से फ्रांस तो खैर पुराना दोस्त है। फ्रांस एक दोस्तों अकेला मुल्क था पूरी वेस्टर्न कंट्रीज में जब भारत ने एटॉमिक धमाके करे थे 1999 में। ये 98 में हुए थे। 1998 में जो भारत ने एटॉमिक धमाके करे थे, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे देश के, उस वक्त पूरे वेस्टर्न कंट्रीज ने कंडेम करा। किसी ने बोला हम सैंक्शंस लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सिर्फ फ्रांस था जो भारत के पीछे खड़ा रहा। उसने बोला नहीं भाई, फ्रेंड मीन्स फ्रेंड, अब हम भारत के साथ खड़े हैं। तो फ्रांस तो कब से कह रहा है कि बनाओ भारत को, बनाओ भारत, लेकिन चीन बीच में अड़ंगा लगा रहा है। अब चीन अड़ंगा क्यों लगा रहा है, बहुत जरूरी है दोस्तों। ऐसा है कि जब सिक्योरिटी काउंसिल पर वोटिंग होती है ना, तो उससे फैसले होते हैं बड़े बड़े।
आज की तारीख में चाइना जो है वो बड़े बड़े जो फैसले हैं, खासतौर से सिक्योरिटी रिलेटेड फैसले, वो चाइना किसी प्रकार से इन्फ्लुएंस कर लेता है क्योंकि वहां पे परमानेंट सीट है। जब भारत आ जाएगा फिर भारत भी अपनी बात रखेगा वहां पे। अभी तो एक वेस्टर्न कंट्री स्पेसिफिक हो रहा है और एक चाइना स्पेसिफिक हो रहा है। रशिया वहां पे बैठा हुआ है, राइट? लेकिन इसके अलावा तो कोई फैसले कर नहीं पा रहा ना सिक्योरिटी काउंसिल में। यही 5 कर रहे हैं मिलके, और 5 में से 4 वैसे ही कहते हैं कि मैटर गलत है यार। अब जब पूछा अमेरिका से कि पुराना ट्वीट है साहब, ये तो जनवरी का ट्वीट है, इसी साल का है लेकिन जनवरी का है, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? यूएस डिपार्टमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है, उनका नाम है वेदांत पटेल, ये भी इंडियन ओरिजिन के ही हैं, वेदांत पटेल। उन्होंने बोला कि साहब ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और पूरा यूएन, उसके रिफॉर्म होने चाहिए, हम ये बात मानते हैं। एलॉन मस्क के ट्वीट पे बोला कि साहब हम लोग मानते हैं, यानी कि अमेरिका ये मानता है कि इसमें रिफॉर्म होने चाहिए, पहली बात। फिर उन्होंने बोला कि प्रेसिडेंट बाइडेन और सेक्रेटरी ब्लिंकन ये सपोर्ट करते हैं और एलॉन मस्क के स्टेटमेंट को भी सपोर्ट करते हैं कि इसमें अब तब्दीली का वक्त आ गया है। तीसरी चीज, स्पेसिफिक स्टेप्स ऑफ रिफॉर्म आर नॉट प्रोवाइडेड बट यूएस रिकॉग्नाइजेस नेसेसिटी फॉर मेकिंग यूएन मोर रिफ्लेक्टिव एंड ऑफ द कंटेम्प्रेरी ग्लोबल लैंडस्केप। ये कंटेम्प्रेरी ग्लोबल लैंडस्केप है क्या दोस्तों? ये व्हाट इज दिस कंटेम्प्रेरी ग्लोबल लैंडस्केप? यार देखो, जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, हिटलर मर गया, बर्बाद हो गया और जर्मनी तहस नहस हो गया, वहां पे बम गिर गए हिरोशिमा नागासाकी में और सब सरेंडर सबका हो गया, सब मैटर क्लोज हो गया, तो दुनिया 2 धड़ों में बढ़ गई। एक कम्युनिस्ट जिसको रशिया लीड कर रहा था, चाइना कहीं था ही नहीं फैक्टर में उस वक्त, तो गरीब देश था बहुत, और एक वेस्टर्न पावर्स, बीच में कहते थे आयरन कर्टन। उस तरफ कम्युनिस्ट कंट्रीज, इस तरफ जो कैपिटलिस्ट या डेमोक्रेटिक कंट्रीज कह लीजिए आप, वो वाली फिलॉसफी मानने वाले, और दुनिया 2 धड़ों में बढ़ गई थी। एक धड़ा था नॉन अलाइंड का, जिसमें भारत था। भारत कहता ना तुम्हारे साथ ना तुम्हारे साथ, आज भी भारत यही कह रहा है ना, तेरे साथ ना तेरे साथ, भाई हम खुद के साथ हैं। और जो मोदी जी ने बात बोली वो भी बात ठीक है यार, जो डॉक्टर जयशंकर ने बात बोली वो भी बात ठीक है। मोदी जी को वोट दिया है भारतवासियों ने, तो वो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में ना रशिया का साथ देंगे ना यूक्रेन का साथ देंगे, वो तो खुद का साथ देंगे ना अपने लोगों का। क्योंकि मोदी जी किसके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बने? 140 करोड़ भारतवासियों के आशीर्वाद से तो बने, कोई रूस के आशीर्वाद से तो नहीं बने, या यूक्रेन के आशीर्वाद से तो नहीं बने। वो तो हमारे लीडर हैं, तो वो तो हमारी बात करेंगे। अब जो हमारी बात कर रहे हैं तो उनको खुजली हो रही है कि इंडिया क्यों कर रहा है ऐसा। और भाई इंडिया ने तो करना ही है। खैर एनीवे, 1945 की रियलिटीज कुछ और थी, उस जमाने की सच्चाइयां कुछ और थी। 1945 में या 45 तक जो दुनिया का सुपर पावर था वो इंग्लैंड था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंग्लैंड जो है वो क्रैश करना शुरू करा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के 7-8 साल के अंदर करीब 40-50 देश थे, सिर्फ भारत नहीं, हमें तो भारत का पता है, 40-50 देश थे जिनको आज़ादी मिल गई। ये 2-3 दर्जन ऐसे थे, कुछ मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है, लेकिन कई देश थे जिनको इंग्लैंड से आज़ादी मिल गई, एक के बाद एक। और इसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी था, भारत का कारण अलग था और देशों का कारण अलग था। दोस्तों, जो भारत को आज़ादी मिली उसका मुख्य कारण क्या था? मेन का, उसके कई कारण थे। स्वतंत्रता सेनानी भी लड़ रहे थे और ये भी लड़ रहे थे, वो भी लड़ रहे थे। उसका जो मुख्य कारण दोस्तों ये था कि नेवल म्यूटनी हो गई थी। 46 में नेवल म्यूटनी हो गई थी बंबई में। नेवी वालों ने बोल दिया कि साहब हम नहीं काम करेंगे ये। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते 1-2 चीजें और हो गई दोस्तों। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी थी, उसने अंग्रेजों के, जिसको कहते हैं ना कि तोते उड़ा रखे थे, बुरी तरीके से तोते उड़ा रखे थे। और जो सेना के लोग थे जो अंग्रेजी फौज में लड़ रहे थे, भारतीय, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वापस भारत आए। हथियार उनको चलाना आता, सारा एक्सपीरियंस उनके पास, बैटल हार्डन्ड, खतरनाक। और वो बात सुनने लगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, क्योंकि नेताजी तो बात करते थे देश की आजादी की। नेताजी ने और कोई बात ही नहीं करी। नेताजी ने यह नहीं बोला कि इस देश को कैप्चर कर लो, इस देश पे हमला, नहीं। उन्होंने बोला कि भाई मैं भारत का रहने वाला हूं और मैं ये चाहता हूं कि भारत आजाद हो जाए। इसको देख के सांप सूंघ गया अंग्रेजों का। उसने बोला कि यार यहां पे तो गड़बड़ मामला है, और फिर उनके हाथ पैर कांपे और वो निकले। मुख्य कारण नेताजी ही थे, मैं आपको बताता हूं। नेवल म्यूटनी भी थी मुख्य कारण, और कई चीज थी, लेकिन जो मुख्य कारण थे वो नेताजी सुभाष थे। उनके चक्कर में अंग्रेजों को लगा डर कि बॉस अब मार पड़ेगी,
और आप सीरियसली मार पड़ेगी बहुत गंदे वाली, राइट? अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, उस समय जब यूएन बना और यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल बनी तो 5 लोगों को परमानेंट मेंबर बनाया गया। जैसा कि मैंने बताया आपको, उसमें यूएस था, उसमें रशिया था, उसमें चाइना था, उसमें फ्रांस था, उसमें यूके था। उस जमाने में भारत बहुत गरीब था। भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो बंदे की थी वो 31-32 साल की थी, यानी कि एवरेज इंडियन 31-32 साल में खत्म हो जाता था। जो भारत की फौज थी वो तो पूरी आधी तो डिसबैंड हो रखी थी, अंग्रेज चले गए थे। थी हमारे पास फौज, तगड़ी फौज थी, बैटल हार्डन्ड आर्मी थी, लेकिन फिर वो स्ट्रक्चर टूट गया ना यार। पाकिस्तान चला गया, कुछ इंडिया में, तो ऐसा बहुत फेरबदल आया। उसके अलावा कई सारे ऐसे चेंजेस आए जहां पे भुखमरी से लोग मर रहे थे, हमारी जीडीपी बिल्कुल जमीन पे आ चुकी थी, हमारे पास पैसे नहीं थे, यहां पे कुछ था नहीं भारत में, बड़े मुश्किल वाले दिन थे। उस जमाने में समझ में आती थी बात कि आपने भारत को नहीं बनाया। आज की तारीख में वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 2027-28 तक वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है। वर्ल्ड की 4th बेस्ट फौज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मिला के, राइट? वर्ल्ड का सॉफ्टवेयर सुपर पावर, वर्ल्ड की वैक्सीन कैपिटल, वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। आप कहते हैं नहीं भाई आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा दोस्तों? वो जो दरवाजा है ना, उसके अंदर लात मार के इंडियंस अंदर घुसने वाले हैं, और ये होगा। और ये इस बार मोदी जी के मैनिफेस्टो में, बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा है कि इसको और ताकत के साथ इस मैटर को परस्यू करा जाएगा। तो एक तो एलन मस्क को थैंक यू बोलते हैं, आपने अच्छी बात करी, बड़ी बात करी। और दूसरी चीज है, भारत का अधिकार है यार। ये कौन होते हैं 2-2 कौड़ी के चाइनीज जो हमें बोलेंगे अच्छा ठीक है वी अग्री, ठुल्लू बाबा जी का यू अग्री, मारेंगे लात, तोड़ेंगे दरवाजा, घुस जाएंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर।